दोस्तों नमस्कार, आपका दोस्त आशीष मसीह एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ आया हूँ। और आज की मेरी एक स्टोरी है, मेरी कुछ बातें हैं जो मैंने कई सालों में सीखी हैं। वो बात मैं आपसे करना चाहता हूँ कि एक गांव में एक इंसान था और वो इंसान कई काम कर चुका था लेकिन उसे सफलता नहीं मिल रही थी। थक हार कर वो सुसाइड अटेम्प्ट करने भी जाता है। उसने सोचा कि चलो इस ज़िंदगी को ही ख़त्म करते हैं क्योंकि ज़िंदगी में दुख बहुत ज़्यादा है। उसने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने के लिए जैसे ही फंदा लगाया और फंदा लगाने के बाद जो उसने फंदा बांध ही रहा था वैसे ही उसको एक बड़ी सी चींटी ने उसके हाथ में काट लिया। और जब उसने हाथ में काटा तो उसने उस चींटी को झटक दिया और गुस्से में आकर उस चींटी को मौत के घाट उतार दिया। उसको पैरों तले रगड़ दिया, मींज दिया, वो मर गई। लेकिन उस चीज़ से उसे राहत नहीं मिली। उसने कहा कि दुनिया में कुछ भी नहीं कर पाया हूँ लेकिन एक काम मैं करके जाऊँगा। उसका घर कच्चा था, मिट्टी का घर था, तो उसने सोचा कि मैं कुछ नहीं कर पाया लेकिन इन चींटियों को अपने घर से ख़त्म करके जाऊँगा। आज मैं कुछ ऐसा करूँगा कि जहाँ पर चींटियाँ रहती हैं उस पूरे घर को नेस्तो नाबूद कर दूँगा, पूरा घर ख़त्म कर दूँगा इनका। गुस्से में आकर वो चींटियों को ढूंढने लगा और साइड में कॉर्नर में जाकर उसको चींटियों का एक बिल दिख गया। वहाँ पर हजारों लाखों संख्या में वो चींटियाँ उसके घर में सालों से रह रही थी। खैर उस इंसान ने क्या किया, उस चींटियों के घर को, मिट्टी के घर को पैरों से रगड़ के पूरा घर उसका तहस नहस कर दिया, पूरा घर खराब कर दिया। और तब जाके वो सुकून में आया। लेकिन जैसे ही वो तहस नहस करके हटा वहाँ से, थोड़ी देर के बाद आके देखा तो मिट्टी उठा उठा के वो चींटियाँ फिर से अपने घर को सजाने संवारने लगी, फिर से संवारने लगी। उसने कहा ये क्या, ये तो फिर से सजाने संवारने लगी। वो आया गुस्से में और उसने लाके उसमें पानी डाल दिया। उसने कहा अब देखता हूँ कि तुम कैसे घर बनाती हो, और चुपचाप वापस अपने घर के अंदर फिर से चला गया और बैठ गया जाके। थोड़ी देर के बाद ठीक 2-3 घंटे बीतते थे, धूप हुई और धूप होने के कारण मिट्टी सूखने लगी। जब सूख गई तो शाम हुई और शाम को उसने फिर देखा कि वो चींटियां अभी मानी नहीं थी। उन चींटियों ने क्या किया, वो फिर से मिट्टी उठा उठा के सही कर करके दूसरी जगह से मिट्टी ला ला के उस जगह को सजाने और संवारने लगी। क्योंकि वो उनका घर था, वो उसे टूटता देख नहीं सकती थी। उन्होंने मेहनत करना शुरू किया और वो घर फिर से उन्होंने बना डाला। तो इसने कहा कि मैं देखता हूँ, मैं तब तक नहीं मरूंगा जब तक इनका घर खराब नहीं कर दूंगा, और जब तक ये चींटियाँ यहाँ से चली नहीं जाएंगी तब तक मैं इनके घर को तोड़ता रहूंगा। रात हुई, सुबह देखा तो घर जस का तस, जैसा था वैसा ही बन के फिर से खड़ा हो गया। अब उसके गुस्से की कोई सीमा नहीं थी। वो सुबह उठा, वो झलझला गया, उसने डंडा उठाया, डंडा उठा के पूरा चितर बितर कर दिया उनके घरों को, और फिर से उसमें एक जग पानी डाल दिया। कहा कि अब फिर से घर बना के दिखाओ। और वहाँ से सुकून से चला गया और सोचा कि अब तो यहाँ एक भी चींटी नहीं रहेगी, क्योंकि कल भी मैंने खराब किया था और आज ही मैंने इनके घर को खराब कर दिया है। और फिर से शाम हुई और उसने जाके देखा उनका घर फिर से, वो बेचारी चींटियाँ आपस में जुड़ी हुई, एक दूसरे की मदद करती हुई, मिट्टी उठा उठा के लाती हुई अपने घर को बना रही थी। तीसरा दिन हुआ, तीसरे दिन फिर उसने घर को बिगाड़ा, लेकिन फिर से चींटियों ने अपने घर को संवारा। चौथा दिन हुआ, चौथे दिन फिर से उसने घर को बिगाड़ा और उसने शाम को देखा तो फिर से वो घर बना रही थी। दोस्तों, इस चीज़ से उसको एक बहुत बड़ी सीख मिली, आई थिंक आपको भी मिली होगी, कि इस दुनिया में कितना भी बिगड़ जाए लेकिन अपनी आशा कभी नहीं खोनी चाहिए, अपनी हिम्मत कभी नहीं खोनी चाहिए। आप अपनी हिम्मत खो के क्या कर पाओगे? ज़्यादा से ज़्यादा मर जाओगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा? आपके मरने के बाद क्या सारी चीज़ें सही हो जाएंगी? अगर मरने के बाद आपको देखने का अवसर मिले कि जाओ अपने घर को एक बार देख के आओ, और लेकिन छू नहीं सकते किसी को, बोल नहीं किसी से सकते, बात नहीं किसी से कर सकते, और अगर आपकी आत्मा भटकते हुए आपके घर को देखने के लिए आए, तो क्या आप वहाँ पर सब कुछ खुश लोगों को देख पाओगे? वहाँ पर ताड़ना प्रताड़ना रोते हुए लोगों को देखोगे, परेशान लोगों को देखोगे, अपने बच्चों को परेशान देखोगे। इसलिए मेरा कहना है कि दोस्तों, इस कहानी से एक बहुत बड़ी सीख मुझे मिलती है कि कभी जीवन में गिव अप नहीं करना, कभी जीवन में हारना नहीं। कितनों ने धोखा दिया हो, कितनी ही कंपनियां क्यों ना लाइफ में आई और चली गई हो, लेकिन कभी भी हार मत मानना। हमेशा बाउंस बैक के लिए तैयार रहना, हमेशा कभी भी हारना नहीं, हमेशा ध्यान देना कि आखिर गलती कहाँ पे हुई है और लगातार उन चीज़ों को सही करके आगे बढ़ना है। मुझे पता है
हजारों कंपनियां, हजारों लोग हैं आपको छलने के लिए, परेशान करने के लिए। बहुत सारी कंपनियां आती और चली जाती हैं, लेकिन आपको कोई ना कोई सीख जरूर देके जाती हैं। उन चींटियों से सीख लीजिए जिन्होंने अपना घर लगातार बनाया। उन चींटियों से सीख लीजिए कि वो कभी हारती नहीं है। उनके अंदर कितनी ही दम है यार, लेकिन वो फिर भी कभी हारती नहीं है और लगातार मेहनत करती जाती हैं। उनको कितना भी आप मार डालो, कितना भी उनके घरों में दिक्कत कर दो, आग लगा दो, लेकिन अगर वो 10 भी बची ना, तो भी अगले दिन वो कुछ ना कुछ करते हुए, काम करते हुए नजर आती हैं दोस्तों। इसलिए प्लीज, कहानी छोटी है लेकिन दिल को टच करने वाली कहानी है। एक बार अपने दिल में सोच के देखिएगा, क्या हम चींटियों से भी ज्यादा गए गुजरे हैं? क्या लोगों के कहने में हम आने वाले हैं? लोगों ने कह दिया तुम हार गए हो, हम जाके सुसाइड कर लें। लोगों ने कह दिया तुम हार गए हो, अब तुम दोबारा कंपनी मत करना, अब छोटी सी जॉब कर लेना, अब ये कर लेना, अब वो कर लेना। अरे तुम्हारे अंदर जो टैलेंट कूट कूट के ऊपर वाले ने भरा है ना, वो टैलेंट कहाँ रखा दूसरे के पास? इस टैलेंट को अगर दिखाना है तो कम से कम आपको मौका मिलना चाहिए, और जितने ही मौके ऊपर वाला आपको दे रहा है, आप सब में बेहतर करते जाओ। कभी ना कभी तो ऊपर वाला खुश होगा। एक दिन वो भी थक हार के उसने ये सोच लिया कि यार ये चींटियां कितनी ही मेहनती हैं, और मैं नाकारा इनको खराब कर रहा था। मेरी भी वही लाइफ है जो इन चींटियों की लाइफ है। इन चींटियों को जिस तरीके से बार बार तोड़ा जा रहा है, इनके घर को तोड़ा जा रहा है, लेकिन ये चींटियां हार नहीं मान रही हैं। ऐसे ही मैं भी अपनी लाइफ में हार नहीं मानूंगा दोस्तों, आपको भी नहीं मानना है। उस बंदे ने सुसाइड का आइडिया कैंसिल किया, उसने कहा नहीं, अब सुसाइड नहीं करूंगा, अब मैं इन चींटियों की तरह मेहनत करूंगा। दोस्तों, आपको भी मेहनत करनी चाहिए, इन चींटियों की तरह कभी हार नहीं माननी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आपका दोस्त आशीष मसीह फिर से मिलता हूं एक नई वीडियो में, धमाकेदार वीडियो में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।